in lecture number 8. So far we have discussed 7 lectures of polynomial and we have covered successively. बहुत sequentially हम लोग move कर रहे हैं इस topic में, right? बहुत sequentially move करते आ रहे हैं. पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत important कुछ concepts को सीखा था. जीरोस का रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला, अल्फा इनटू बीटा का फॉर्मूला, सिमेट्रिक फॉर्म्स कैसे उन्हें यूज करना है. वी हैव कंसीडर वन केस. हमने एक केस लिया था जिसमें मैंने 4 पार्ट्स किए थे. आई होप लेक्चर नंबर 7 में आपने देखा होगा, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और काफी हैं, तो जैसे जैसे हम इसमें मूव करेंगे वैसे वैसे चीजें ग्रोथ भी करेंगी, नो डाउट, लेकिन आप उतना ही कंफर्ट होते चले जाएंगे. बिकॉज अगर आप हर स्टेप को समझ रहे हो देन इट्स वेरी इजी टू हैंडल द सिचुएशन. कहीं कोई इश्यू नहीं है, राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट अगेन, आज हम लोग पूरी तरीके से क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लास में हैं. कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना होता है. सो बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट 2 मिनट रिकैप, बिकॉज इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि आप एक बार थोड़ा सा फास्ट रिव्यू ले लें कि कौन से जीरोस का रिलेशन ने क्या निकाला था, एंड देन वी कैन डिस्कस, राइट? सो बहुत फास्ट एक ही कॉलम में मैं सारी चीजें डिराइव कर रहा हूं. वी ऑल नो दैट फर्स्ट पॉइंट जो सबसे पहले हमने सीखा था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, मैं वहां से ज्यादा फोकस कर रहा हूं. इफ अल्फा एंड बीटा आर नोन, यानी आई होप यू नो कि मैं नोन मतलब मैं यहां बात कर रहा हूं कि जीरोस हमें पता है, राइट? जीरोस हमें मालूम है. देन द पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, तब हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं हम ये डिस्कस कर चुके हैं. पी ऑफ एक्स इज written as k times of, I hope you remember, I asked you it is x minus alpha and x minus beta, right? मैंने आपको ये पहले भी 3-4 बार इस टॉपिक को हम लोग ले चुके हैं. अल्फा और बीटा जब जीरोस होते हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द जीरोस. नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1. यहां पे हम थोड़ा सा इसको और आज एनलार्ज करते, थोड़ा सा और एडवांस ले जाते हैं. वी कैन हैव वन मोर कॉन्सेप्ट. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं, आई होप एवरीबडी कैन फैक्टराइज, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट आई विल गेट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ये मैंने उस दिन दिखाया था आपको. आप इसको सिंप्लीफाई करें तो जो पूरी टर्म निकल के आ रही है, x into x is x square, then we'll have like x into beta, that will give you x beta, then x into alpha is x alpha, and then minus plus alpha beta, and then if you remember, मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं अगर मैं इन दोनों में से माइनस x कॉमन ले लेता हूं. सो व्हाट आई विल गेट, माइनस x आने के बाद मेरे पास जो टर्म बचेगी दैट इज अल्फा प्लस अल्फा बीटा, एंड दैट्स व्हाट समथिंग अ स्पेशल फॉर्मूला व्हिच विल हेल्प यू. आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इसे हम ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट? सो जस्ट हैव अ लुक. स्क्रीन पे बहुत फोकस रखें. आई थिंक बहुत क्लियर पिक्चर निकल के आ रही है कि अगर मेरे पास अल्फा और बीटा की इंफॉर्मेशन है, मुझे जरूरत हो जाएगी तो मैं फैक्टर्स को करके सॉर्ट आउट कर सकता हूं. इसे सिंप्लीफाई करता चला जाऊं तो एक फ्रेम निकल के आता है, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. तो जब मैं इस अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं सम ऑफ जीरोस लिखूं, आई होप आपको याद हो मैंने इसको SOZ लिखा था, and I request you that please you people don't use these kind of short forms in your board exams because they are not mathematically approved कि SOZ. ये सब हम अपनी convenience के लिए करते हैं. जब आप पेपर में करें so please write down complete sum of zeros, right? Or you write down alpha plus beta, that is much better, right? So it is k times of x square minus sum of zeros x. You can see alpha plus beta किसको रिप्रेजेंट करेगा, sum of zeros को. alpha beta किससे करेगा, product of zeros. तो POZ, I can write it like this. So this is again a very important form. I really recommend कि आपको ये लर्न होना चाहिए. दोनों ही फ्रेम लर्न होने चाहिए, दोनों ही फ्रेम. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और बाहर के लगा दिया. और कंप्लीटली हमेशा लिखना होता है वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर. आपको याद हो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर आपको स्पेसिफिक नंबर चाहिए तो हमें के को लेके इंफॉर्मेशन निकालनी होती है. इज दैट ओके? सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फ्रेम हम एक बार शायद पहले भी कर चुके हैं, कुछ इससे मिलता जुलता है. ये वाला पोर्शन तो आप लोग 7 लेक्चर्स में कई बार यूज कर गए. तो आई एम श्योर नाउ यू आर ओके विद दिस कॉन्सेप्ट. हमें बहुत क्लियर है. स्टेप नंबर 1, इफ वी आर गिवन अ पॉलिनोमियल we are able to find the zeros. Number 1, right? Why we call it zeros? Because these are the values which convert the polynomial into 0, right? Second, if we are given zeros, we can form the polynomial but not unique. I hope you know मैं unique क्यों बोल रहा हूं, because जब मैं zeros से polynomial की जर्नी करता हूं
तो मैं इसी तरीके से वर्कआउट करता आता हूं। तो मुझे के की इंफॉर्मेशन जब तक सामने से नहीं मिलेगी तब तक मैं गारंटी से नहीं बोल सकता कि कौन सा स्पेसिफिक पॉलिनोमियल आप ढूंढ रहे थे, राइट? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका जीरो सेम होता है, तो हमें यहाँ पे के लगा के छोड़ना होता है। दिस इज व्हाट द फ्रेम जो हमने एक बार डिस्कस कर लिया। देन इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस बिकॉज ये बहुत जरूरी था आज के क्वेश्चंस पे काम करने के लिए। सिमेट्रिक फॉर्म में यहां नहीं लिख रहा हूं बिकॉज इन द लास्ट लेक्चर 7th लेक्चर में हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मेट लिखे हैं, एंड आई होप एवरीबॉडी नोज दिस वेरी वेल दैट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इनटू ए, बीटा इज सी बाई ए। इतना अगर हमें तैयार है, हम लोग तैयार हैं, वी कैन नाउ एंटर इन सम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्टेट वन क्वेश्चन so that everybody, those who are right now with me and those who are going to watch this series, right, जो लोग सीरीज को देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्लो डिक्टेट करूंगा because this is a part I can write down this, but it's better अगर मैं स्लो डिक्टेट कर दूंगा and then we can start the question। हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। Let's see the question। If the sum of the square of zeros of a polynomial, I am writing a polynomial here, please check it carefully। So I have a polynomial here, I have a polynomial p of x whose expression is 6x square plus x plus k, right? This is a polynomial, and the sum of the squares. Now please, according to the question, it is being given that sum of squares, right? Sum of squares is, हमें sum of square दिया हुआ है, that is 25 by 36, then find the value of k, right? हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। नाउ मैं पूरा लैंग्वेज डिक्टेट नहीं करता हूं, मैं की पॉइंट समझाता हूं। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, वी आर गिवन अ पॉलिनोमियल, जस्ट चेक इट केयरफुली, आई मीन दैट वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c। यू कैन अंडरस्टैंड a का रोल यहां पे 6 प्ले कर रहा है, b का रोल यहां पे 1 प्ले कर रहा है, c का रोल यहां पे k प्ले कर रहा है, ठीक है? तो वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड हमें ये कहा गया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जो जीरोस हैं डेफिनेटली होंगे अल्फा और बीटा, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि उन जीरोस का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें, डू यू अंडरस्टैंड, सम ऑफ द स्क्वायर। नाउ हियर आई रियली वांट, मैं एक थोड़ा सा और स्ट्रेस देके आपको बताऊं, देयर आर टू काइंड ऑफ टर्म, स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ सम। सो प्लीज मेक अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ये बहुत बहुत मिलते जुलते शब्द लग रहे हैं। अगर मैं ऐसा मान रहा हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, मैं ये मान रहा हूं कि ये जो है वो दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। सो मुझे जो अभी गिवन है, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी पहले अल्फा और बीटा का स्क्वायर करना है और फिर उसे ऐड करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, और एक होता है स्क्वायर ऑफ द सम। सो आई मीन इट्स क्वाइट क्लियर। अभी जो गिवन है दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज बीइंग गिवन दैट दिस इज 25 by 36, दिस इज गिवन। आगे बढ़ते ही शायद कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मिलेगा स्क्वायर ऑफ द सम, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा पहले करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। Okay, so make a clear difference in these two statements, sum of the square and square of the sum. When I say sum of the squares, that means alpha square plus beta square, और अगर मैं कहता हूं कि square of the sum, that is alpha plus beta, उसका whole square. So please make a clear difference in these two terms. This is sum of the squares, this is square of the sum. So please be clear, आगे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, right? So फिलहाल so far इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, it is given that we are given a quadratic polynomial, हमारे पास एक polynomial है, this is the polynomial, I hope you can see this very well clearly, सब कुछ दिख रहा है, this is a, this is b, I mean I can write 1, although we don't write, but for your convenience I can write 1. So this is a, this is b, this is c, I hope you remember. And then हमें यह कहा गया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे और उन दो जीरोस के स्क्वायर्स का सम हमें गिवन है, दैट इज 25 by 36, राइट? एंड वी आर नॉट अलाउड टू फाइंड द जीरोस एक्चुअली, ऑल्दो यहां पे हम कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज वो के की टर्म्स में है, बट हमें करना भी नहीं, हमें नहीं निकालना है। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा है कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, प्लीज टेल मी कि इस पॉलिनोमियल में जो ये अननोन टर्म मैंने छोड़ दी, सी का रोल जो टर्म यहां प्ले कर रहा है दैट इज के, उसकी वैल्यू क्या थी।
हमें k की वैल्यू वर्कआउट करनी है। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। डेटा कलेक्शन होते ही इफ यू हैव गुड डेटा, ऑलमोस्ट हाफ सक्सेस, आधी सक्सेस तो वही हो जाती है। दैट मीन्स लेट्स कलेक्ट द डेटा नाउ सिंस आई हैव a इक्वल्स टू 6, यू कैन सी b मेरे पास यहां 1 है, c का रोल यहां k प्ले कर रहा है, आई कैन सी वहां पे मेरे पास k की टर्म लिखी हुई है। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे गिवन है एंड आप मुझसे k की वैल्यू चाहते हो, राइट? नाउ जस्ट चेक इट केयरफुली एज वी नो दैट मैं आपसे अगर ये कहूं कि क्या हम ये सब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप एवरीबडी इज क्लियर। द फॉर्मूला इज माइनस बी बाय ए एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, यानी अल्फा बीटा का फॉर्मूला अगर प्रोडक्ट का निकालूंगा दैट इज सी बाय ए। सो प्लीज कीप कलेक्टिंग दिस डेटा। आपको डेटा को कलेक्ट करना है। अल्फा प्लस बीटा की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई माइनस बी बाय ए, दैट मीन्स माइनस 1/6 and I have alpha into beta with me, that is k by 6. तो I hope it's quite clear. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं है। This is quite clear. So हमारे पास सारे डेटास हैं यहां पर, you can see very well, आप लोग बहुत आराम से देख सकते हो। तो मेरे पास जो कंफर्म जो डेटा जिसपे मैं काम करने वाला हूं, प्लीज कलेक्ट। इक्वेशन नंबर 1, एक मेरे ये बहुत काम की इक्वेशन है। Second, I have alpha plus beta. This is equation number 2, which is very useful. I have alpha into beta, k by 6. This is equation number 3. So I have 3 equations with me. अब इन 3 का यूज करते हुए, इन 3 इक्वेशंस का यूज करते हुए मुझे इस सारी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए k की वैल्यू को वर्कआउट करना है, राइट? So I'm just taking my laptop towards right side probably so that the all online students can see it very carefully. Can see it very carefully. Just check it carefully. What I'm going to do is just look it carefully. Just look it carefully. Here we have. So alpha plus beta हमारे पास है, right? Alpha into beta है and alpha square plus beta square है. Lecture number 7, if you can remember, मैंने आपको बताया था. That's great. Alpha square plus beta square को मैंने आपको लिखना सिखाया था. We know last class को यूज करेंगे हम. We know that alpha plus beta का whole square is, you know, I hope you remember that. और just reverse frame में ले लेते हैं. We all know, मैंने आपको बताया था alpha square plus beta square can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. I hope lecture number 7 जिन लोगों ने देखा है, they are very well clear with this concept. मैंने ये conceptual formula बताया था आप लोग को, right Adhavan? I hope you remember this. So that's what alpha square plus beta square is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So just put the values. Alpha square plus beta square we are given. We are already given. This is 25 by 36. Alpha plus beta, I know it is minus 1/6. I'm going to put here 1/6 whole square minus 2 alpha beta. Here alpha beta we have, that is k by 6. See, this is a simple equation having only one variable. I mean the question of class 8. I mean this is the question of class 8. I mean one variable equation. Every one of us can solve this. So simplify it. Be careful with the sign. This is 25 by 36. Minus का square करते result plus हो जाएगा. 1 square is 1. This is 36. I can cancel this. So I'll get minus k by 3, and I hope you can now easily solve this. If I take k by 3 that side, I'm just taking k by 3 this side and 1 by 36 minus 25 by 36. I've taken 25 by 36 to the right side, k by 3 to the left side, because I want to find the value of k. Take LCM 36, it's 1 minus 25. I hope you're getting everything. So k by 3 is minus 24 by 36. If I cancel this, this is 3 1 ja 3, 3 2 ja 6 and 12 2 ja. So as far as my answer is concerned, it's k equals to minus 2. So how many of you have solved this question and get the same answer? Please check it. If not, just check it. If you can, please check it. This is the first question. Sir, yes sir, got this. That's great. So I can see so many students are giving the same answer, that's k equals to minus 2. So I'm just moving to the right side. Probably all the online students and those who are watching it can see the board very carefully. I can move out from the screen for a while. Please look at carefully. Just listen it carefully again. When you are given a polynomial, first of all, collect the data. It's not important that whether you can see me or not. I hope you can listen me. Here is the question in front of you. Just check it carefully. I have given a question which is a quadratic polynomial, and then you are asked that the sum of the squares is 25 by 36. Then you need to find the value of k.
See the approach how I decide to solve this question. First of all, I collect all the data what was given to me. पहले मैं वो collect कर रहा हूं जो मुझे बोला गया था. मुझे पता गया था कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम 25/36 है. मैंने उसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. हर क्वेश्चन में ए बी सी कलेक्ट करना होता है. मैंने वो कलेक्ट कर लिया. And students, please listen it carefully. In board exams, every step has some marks. If you collect the data, if you write down these statements, you will definitely going to get marks. आपको marks मिलेंगे. So हर step, maths में मतलब step marking, हमें सर आपको हर बार बोलते हैं presentation is a big technique. तो एक एक step को उठाना है और आदत में डालना है, हमें A, B, C कलेक्ट करना है. Then फटाफट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की डेटा निकाल लिए एंड देन स्टार्ट. हमें ये सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलते ही बहुत क्लियर था. अगर आपने लेक्चर नंबर 7 को सुना है तो हमने ये देखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं. उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल डेटा पुट किया एंड आई गेट द आंसर, राइट? सो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर. एंड अगेन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोबब्ली द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्टेट इट so that you can all start with me. Those who are even watching this video, I would request you, if you are watching this video, please always take a pen and paper with you. So as I dictate some question, you can pause the video, try at your own. If you can solve first and then see the video, that will be more interesting and that is more fruitful. That is the only way जहां आप सक्सेस. Otherwise आप सिर्फ अगर ये देखते चले जाएंगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आप आखिर कब सीखोगे? You can pause the video. आप वो वीडियो पॉज करिए, उसको सॉल्व करो. सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपनी तारीफ करिए. नहीं हो रहा है तो चेक करिए गलती कहां हुई एंड देन मूव, राइट? हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मैं इसे रब कर रहा हूं इस क्वेश्चन को एंड आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. Check it carefully, class. Okay, so now I have one more question with me, which is very interesting. Probably this will introduce a new question, new concept. Okay, find a quadratic polynomial. I'm going to dictate this. Please write down a very small question. Find a quadratic polynomial. आपको एक quadratic polynomial find करना है. The sum and the product of whose zeros, the sum and the product of whose zeros are 2 and -3/5. Very easy. यानी आपको अगर मैं डेटा की बात करूं तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बहुत इजी. यानी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको मैंने क्या क्या दिया हुआ है. सम ऑफ जीरोस की वैल्यू मैंने आपको दी है 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू मैंने आपको दी है -3/5. एंड आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. अगर आपने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी को प्रैक्टिस किया है आप जानते हो विच इज वेरी वेरी इजी. आई थिंक इसमें इनफैक्ट आज की क्लास की स्टार्टिंग हम देखें, हमें मालूम है सम ऑफ जीरोस क्या है, हमें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है. तो सिंस वी नो दैट, डायरेक्ट एक ही लाइन में आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, इतना सिंपल क्वेश्चन है. बिकॉज आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट विद दिस, बिकॉज वेरी फ्यू स्टूडेंट्स गो फॉर दैट मेथड. Although this method is brilliant, no doubt this method, ये method भी बहुत अच्छा है. You can write p of x in a very simple way. K bracket x square minus sum of zeros x plus product of zeros and that's all. खत्म. That we know. आज ही हमने रिवाइज किया था इसे. So if you just put the values, you will get x square minus sum of zeros. If you want, I can just put the values. In fact, ऐसे मैं alpha plus beta x और alpha beta की फ्रेम में भी दिखा सकता हूँ, which will help you to be more clear. I mean, this is the formula directly you can use. Very good, Simar. Brilliant. So p of x is k times of x square. What is sum of zeros? It is being given 2x. And what is product of zeros? It's minus of 3/5. So if I solve this, just look at carefully, everybody, please. This is k x square minus 2x minus 3/5 and that's all. So this wonderful approach. वैसे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है और यहां पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स में भी कुछ सम ऑफ माय कलीग्स में भी, दोज हु आर इन द सेम प्रोफेशन, समटाइम्स मे नॉट एग्री विद मी कि सर आप यहीं पे भी आंसर छुड़वा सकते थे, इसको आगे ले जाने की क्या जरूरत है. दिस इज परफेक्ट, बट प्लीज बी क्लियर, दिस इज नॉट अ यूनिक पॉलिनोमियल. इट इज द फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर दिस. आई मीन देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स. आप k की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी कर दीजिए. यहां पे आप यहां पे 2 पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसको सिंप्लीफाई करके आप जीरोस निकाल लीजिए, उसका भी सम और प्रोडक्ट यही आएगा. तो देयर कुड बी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स.
तो आखिर हम अगर कोई स्पेसिफिक आंसर देना है तो एक बड़ा आसान तरीका है, कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर आप फंस जाते हैं, अगर कभी लास्ट में ऐसा कोई फ्रैक्शनल इशू आता है तो बहुत आसान तरीका है, जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना उसी को के ले, तो वन ऑफ द मेंबर, वन ऑफ सच पॉलिनोमियल, ऐसा एक पॉलिनोमियल और आगे ले जाइए इस आंसर को। वैसे तो यहां पे आंसर आपका हो गया, बट आप यूं भी लिख सकते हैं कि वन ऑफ सच पॉलिनोमियल इज व्हेन k इज 5। थिंक ऑन इट, मैंने 5 क्यों लिखा? मैंने 5 इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं यहां 5 लिखूंगा, आई एम देन श्योर कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 अपने आप कट जाएगा, एंड देन आई कैन राइट डाउन इन दिस वे, आई कैन राइट डाउन p of x एज, जस्ट टेक इट केयरफुली, 5 into x square minus 2x minus 3 by 5, and I hope you can understand कि अगर इस 5 को मैं अंदर भेज दूं, what I'll get is 5x square minus 10x minus 3, क्योंकि ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा. So it's okay if you leave the answer here, don't worry, conceptually it is okay, right? Okay, Bhavini is saying that she didn't get. So listen, Bhavini, मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको ये बता दिया था कि दैट्स दिस की जब हम जीरोस की इंफॉर्मेशन से पॉलिनोमियल बनाते हैं, वी आर इन द रिवर्स डायरेक्शन. सो कोई एक यूनिक पॉलिनोमियल नहीं बनता है, यहां पे हमें k लगाने पड़ता है, यानी आप k की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, 10, 15, 20 एंड सिंप्लीफाई करके जीरोस निकालिए और उन जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालोगे, हर बार आपको यही मिलेगा, राइट? सो आखिर एक तो ये अप्रोच ठीक है कि यहां आंसर हो गया, बट अगर आप चाहते हो कि उस भीड़ में से, फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल में से कोई एक मेंबर आपको दिखाना है, तो बेस्ट अप्रोच है जो फ्रैक्शन में चल रहा है उसी को यहां ले लो, क्योंकि यहां उस 5 को लेते ही जैसे मैं खोलूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, यू सॉल्व दिस पॉलिनोमियल, get the zeros and check what is the sum and product. You will exactly get sum 2 and product as minus 3 by 5. Exactly this. So that's what the key concept. This is a real one very small extra step जो हम आज आगे लेके गए. अभी एक मेथड और है, इस क्वेश्चन का एक मेथड और है, we'll discuss in the next video. So those who are online students, please revise it. In the next lecture, I will discuss this. Thank you so very much.